अगर अभी मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपके ब्रेन को रीड कर सकता हूं तो शायद आपको मेरी बात भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये सच में कर सकता हूं और अगले 30 सेकंड्स के अंदर मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखा दूंगा। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलता हूँ। गेम कुछ नहीं है, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास 3 सेकंड्स होंगे। उसका जवाब आपने 3 सेकंड्स में अपने जहन में सोच लेना है। सो लेट्स स्टार्टेड। पहला सवाल, अपने राइट हैंड की कोई भी 3 फिंगर्स को उठाओ। 1 2 3 टाइम एंड। दूसरा सवाल, किसी भी एक फूल फ्लावर के बारे में इमेजिन करो। 1 2 3 टाइम खत्म। तीसरा सवाल, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट करो। 1 2 3 टाइम खत्म। अब मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ। वो जो मैंने कहा था ना मैं आपके ब्रेन को रीड कर सकता हूँ, अब इसका जवाब सुनने के बाद आप ये मान लोगे कि सच में माइंड रीड हो सकता है। तो पहला सवाल, जब मैंने आपसे कहा कि अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स को उठाओ तो 90% से ज्यादा लोगों ने ये वाली 3 फिंगर्स उठाई। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, आपने ये 3 फिंगर्स ही उठाई होंगी। और दूसरा सवाल, जब मैंने आपको किसी फ्लावर को इमेजिन करने को कहा तो इसमें भी 90% से ज्यादा लोगों ने रोज को इमेजिन किया। जी हाँ, ये बात भी सच है। और तीसरा सवाल, जब मैंने आपसे 1 से 9 तक किसी नंबर को सिलेक्ट करने को कहा तो आपने नंबर 7 को सिलेक्ट किया। अब जो लोग भी उन 90% लोगों में शामिल हैं जिन्होंने वही चीजें सिलेक्ट की जो मैंने बताई, वो मुझे कमेंट में बताएं। तो क्या लग रहा है, ये कोई मैजिक है या कोई जादू है? क्या सच में हम माइंड को रीड कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये है power of subconscious mind. Only 5% of the day are you operating from your conscious creative mind. Our subconscious mind is shaped by repeated experiences. जिसका तुम्हें नशा होगा Unlock the power of your subconscious mind. उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई। जानबूझ करके तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप काम होता है। Every time you think about that idea, you're giving those brain cells more. Brain evolved to prioritize emotional If the experience. goal does not scare and excite me at the same time, I know the goal's probably not any good. The subconscious a million times more. अब में से बहुत सारे लोगों को शायद सबकॉन्शियस माइंड का पता नहीं होगा। आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है, हम इसको यूज करके कैसे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। और आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा, जो मैजिक सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके मैंने आपके साथ किया, क्या आप भी वो कर सकते हो? इस वीडियो में आपको सभी बातों के जवाब मिलेंगे, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपनी लाइफ को बदल देना है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको 30 सेकंड रूल बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ के हर ड्रीम को सच कर सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टार्ट वाले मैजिक का बताता हूँ जो मैंने आपके साथ किया। दरअसल वो कोई मैजिक नहीं था, वो था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कैसे काम करता है आपको वो बताते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल करके हम अपनी डेली रूटीन में जो जो एक्टिविटी करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये खुद से काम करने लग जाता है। जब हमारे पास किसी चीज को करने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है तो उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और कॉन्शियस माइंड को एक्टिव होने में टाइम लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है। इसलिए जब मैंने आपसे वो 3 सवाल पूछे तो आपने उन तीनों का जवाब सबकॉन्शियस माइंड से दिया, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ही कम था। जब मैंने आपसे कहा अपने राइट हैंड की कोई 3 फिंगर्स उठाओ तो आपने जल्दी में ये वाली 3 फिंगर्स इसलिए उठाई क्योंकि ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की रूटीन में इन 3 फिंगर्स को ही यूज करते हो। और जब भी कहीं फिंगर्स उठाने की बात आती है तो आप हमेशा इन 3 फिंगर्स को उठाते हो। और जब मैंने आपसे किसी फ्लावर को इमेजिन करने को कहा तो आपने रोज को इमेजिन किया, क्योंकि रोज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव है। आपको रोजाना रोज कहीं ना कहीं दिखता होगा, इसलिए बिना कोई सोचे समझे आपने रोज को इमेजिन किया। इस तरह जब मैंने आपसे 1 से 9 तक किसी भी नंबर को सिलेक्ट करने को कहा तो आपने नंबर 7 सिलेक्ट किया, क्योंकि ये नंबर कॉमन है और आप मोस्टली जगह यूज करते हो और ये नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है, इसलिए आपने जल्दी में नंबर 7 को सिलेक्ट किया। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पानी पीना है तो आप क्या करोगे, उठोगे, किचन में जाओगे, गिलास में पानी भरोगे, फिर पानी पीकर रूम में आकर सो जाओगे। ये चीज आपसे करवाइए कॉन्शियस माइंड ने, क्योंकि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपके कॉन्शियस माइंड ने आपको कहा उठो, किचन में जाओ और पानी का गिलास भर के पियो। इस तरह आप डेली खाना खाते हो, बाइक राइड करते हो, ये सब आपसे कॉन्शियस माइंड करवाता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावर सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में अपनी लेजीनेस, अपने कंफर्ट जोन सबको हरा के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इस 30 सेकंड रूल को डेली सिर्फ 30 डेज तक फॉलो करना है।
फिर अपनी लाइफ में चेंज देखना। आप आज की निस्बत काफी बदल चुके होंगे। आपने करना यह है, एक नोटबुक लो और रोजाना रात को सोने से पहले आपने उसमें अपना गोल लिखना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने लिखना है अपने एग्जाम को क्रैक करना है, आपने 95 स्कोर अचीव करना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, आपने डेली उस नोटबुक में रात को सोने से पहले ये लिख के सोना है कि आपने इस गोल को अचीव करना है। इसको लिखने से क्या होगा, देखिए आपकी कॉन्शियस माइंड को पता है कि आपके एग्जाम में आपने तैयारी करनी है, लेकिन आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाते कि आप 90 स्कोर गेन कर सको। लेकिन जब आप अपने गोल को लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपको अपने गोल को पाने के लिए जो स्टेप्स लेने होते हैं आप वो लेने लग जाते हो। इसको और एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब आप पढ़ रहे होते हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं चलता और आप अपने मोबाइल को उठा लेते हो और सोशल मीडिया को यूज करने लग जाते हो और आपका सारा टाइम यहीं वेस्ट हो जाता है। आपके कॉन्शियस माइंड को तो ये पता होता है कि आपके एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ना है, लेकिन अचानक आपके हाथ में मोबाइल कैसे आ जाता है। दरअसल आपका कॉन्शियस माइंड जानता है कि आपके एग्जाम है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। और जब आप मोबाइल उठाकर यूज कर रहे होते हो उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड बार बार आपको ये सिग्नल दे रहा होता है कि टाइम वेस्ट ना करो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अटका के रखता है और इसी सबकॉन्शियस माइंड को हमने कंट्रोल करना है। इसलिए मैंने आपको 30 सेकंड रूल बताया है। जब आप डेली 30 डेज तक अपना गोल नोटबुक में लिखते हो तो वो एक सिग्नल बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और जब डेली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस माइंड की तरह आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर जब भी आप पढ़ने बैठोगे और मोबाइल को उठाने लगोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस वक्त एक्टिव हो जाएगा और आपको कहेगा नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुमने 90 स्कोर लेने हैं, बस तुमने पढ़ना है। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त अलर्ट देता रहेगा और आप हर वक्त अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्टिव रहोगे। आप 30 सेकंड रूल को सिर्फ 30 डेज करो। इसको करने से आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, आप में अपने गोल को अचीव करने के लिए हर वक्त एक जुनून सवार रहेगा। अब आपने 30 डेज बाद मुझे कमेंट में ये बताना है कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है।